गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना की खराब होती सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज NCOC का इजलास हुआ है और उसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं। स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे एक बार फिर बंद करने का फैसला हुआ है, जबकि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला सामने आया है और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और तलबा और तालिबात को तालीम की सरगर्मियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। उधर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फैसला मुस्तरद कर दिया है कि स्कूल्स को तालीमी इदारों को बंद नहीं होना चाहिए। जबकि अगर हम तलबा और तालिबात की बात करते हैं, उनके रद्द अमल की बात करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट की तो खैर मौज लग गई है छुट्टियां मिलने पर, खूब खुश हुए हैं, जबकि कुछ तलबा और तालिबात उदास हो गए हैं कि एक बार फिर से उनको घरों में बंद होना पड़ेगा, उनको घरों में बोर होना पड़ेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज होने वाले NCOC इजलास के हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं सर्दी के मौसम के हवाले से। तो सर्दियों में गरीबों का वाहिद आसरा होता है जी लंडा बाजार। वहाँ भी अब महंगाई ने डेरे डाली हैं। गर्म कपड़ों, जैकेट्स, कोट और जूतों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ने से कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है। राहिल सैयद रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। लंडा बाजार भी महंगे हो गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। गर्म कपड़े, जैकेटें, कोट और जूतों की कीमतें बढ़ गईं। गरीबों के लिए सर्दी से बचने के लिए खरीदारी भी मुश्किल तर हो गई। इस्तेमाल शुदा जैकेटों, कोट और जूतों की कीमतों में 30 से 60% तक इजाफा। कोट 600 रुपए से 2000 रुपए, जैकेट 600 से 1200 रुपए में फरोख्त। जूते 400 से 800 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि पहले गर्म कपड़े और जूते 200 से 300 रुपए में मिल जाते थे, अब 700 से 800 रुपए मांगे जा रहे हैं। महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा हो गई हुई है। यहाँ भी जो चीज पहले 200 या 300 की मिल जाती थी, अब वो 600, 700, 800 रुपए की मिल रही है। पिछली मरतबा भी आया था, लेकिन इस मरतबा बहुत ज्यादा है रेट। जो पिछली मरतबा 200 में मिल रही थी, वो अभी 800 में मिल रही है। लंडे बाजार के दुकानदार भी महंगाई के हाथों परेशान। कहते हैं कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। 20,000 वाला बंडल अब 30 से 32,000 रुपए में मिल रहा है। जो यहाँ पे कस्टमर आता है वो यही समझता है कि यार मुझे 300-400 रुपए की वही रेट से मिल जाए, पर ये जो हमें 20,000 रुपए का बंडल मिलता था वो अब 35,000 रुपए का, 34-33,000 रुपए का मिल रहा है, तो इसमें कोई मार्जिन नहीं। इस बच्चों और बड़ों के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी ख्वाब बनती जा रही है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यकीनी तौर पर गरीब आवाम परेशान होकर रह गई है, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगती है तो चाहे कुव्वत खरीद मुतासिर हो, कुछ ना कुछ आपको ओढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो गरीब लोग बेचारे लंडा बाजार का रुख कर लेते थे, लेकिन अब वहाँ जाकर भी परेशान हो जाते हैं कि जेब इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन सर्दी को भी किसी न किसी तौर पर कवर तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं जी, सर्दी के मौसम की बात हो रही है, रानाइयों की बात की जाती है। सर्दी खूबसूरत मौसम समझा जाता है, ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी जुड़े हैं, जैसा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और गैस प्रेशर में मुसलसल कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से कोयले और लकड़ी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे ही लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान पर पहुंची हैं तो शहरी परेशान हो गए हैं। लकड़ी की फी मन कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि कोयला 80 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। शिद्दत बढ़ते ही गैस प्रेशर में कमी आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग ने कोयले और लकड़ी की मांग में इजाफा कर दिया। शहरी महंगी लकड़ी और कोयला खरीदने पर मजबूर हैं। लकड़ी 900 से 1000 रुपए मन दस्तयाब, जबकि कोयला 70 से 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता साल लकड़ी की फी मन कीमत 750 रुपए और कोयला 65 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ था। अवाम का कहना है सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। मुतबादिल ईंधन लकड़ी और कोयला महंगा कर दिया गया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए ताकि गरीब का चूल्हा भी जल सके। गैस जो है वो महंगी बहुत है, लकड़ी इस्तेमाल करनी अब या कोयले इस्तेमाल करने, गुब्बारे से बाहर हो गया, क्या करें हम। सारी आवाम परेशान है महंगाई के हवाले से। कोयला सस्ता होना चाहिए क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं इनसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, बस जो आता है अपना टाइम पास करता है और फिर आखिरी साल में ये काम करेंगे, वो भी अवाम का जहन अपनी तरफ करने के लिए और वोट लेने के लिए। मुल्क में जंगलात की कमी से लकड़ी की रसद कम होती जा रही है और कीमतों में इजाफा भी रसद की कमी को करार दिया जा रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, शहरियों की आवाज़ भी आपने सुनी है कि किस तरह से अब नाउमीदी के साए आने लगे हैं, कि शहरी नाउमीद होने लगे हैं कि शायद गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। सब लोग आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता।
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। शहर के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शहबाज दौर के मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस की सुनी गई है और 4 साल कबल शुरू होने वाले 11 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 अरब रुपए का तखमीना लगा लिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। डिटेल्स क्या है रिपोर्ट में दिखा दें आपको। सरकार का यू टर्न, शहबाज दौर के रोके गए सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर फिर से काम शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर आला ने साबिक हुकूमत के एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने फैसला ट्रैफिक मसाइल को मद्देनजर रखते हुए किया। गुलबर्ग से बाबू साबू तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के मंसूबे की 4 साल कबल बुनियाद रखी गई। मस्कुरा फ्लाईओवर का डिजाइन तैयार किया गया, जमीन एक्वायर की गई और गहरी पाइलिंग की गई। फ्लाईओवर की मजबूती के बारे में पाइलिंग में जेरे जमीन पिलर्स भी तामीर किए गए। मंसूबा शुरू करने के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से 58 पाइलें मुकम्मल की जा चुकी थीं, जिसके बाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे को बंद कर दिया गया। बुज़दार सरकार ने तहकीकात और फंड्स न होने की बिना पर तरक्याती काम न किया। ताहम LDA ने मंसूबा बारे उस्मान बुज़दार को दोबारा प्रपोजल भेजी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब LDA ने डिजाइन में तब्दीली करके 8 बस स्टेशन भी तजवीज किए हैं। मंसूबे के तहत 11 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पंजाब हुकूमत की फंडिंग से मुकम्मल होगा। रवा माली साल फंड्स का इजरा और मंसूबा आइंदा साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होगा। नाज़रीन रिपोर्ट आपने डिटेल्स देखी हैं। इसी हवाले पे मज़ीद हम बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, अब हमें ये बताइए कि आखिर इस मंसूबे की सुनी गई है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की, अब कितना बजट पहले था, अब कितना बढ़ चुका है और आवाम के लिए कितना सूदमंद होने वाला है? ये 2016 में शहबाज दौरे हुकूमत में LDA की तरफ से इस मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी और बाकायदा तौर पर इसके लिए तामीराती काम का भी आगाज कर दिया गया था और काफी ज्यादा जो जमीन है वो एक्वायर की जा चुकी है। सिर्फ मौजा ननारिया की जो जमीन है वो बाकी है, वो भी कुछ हिस्सा उसका लेना है, जिसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक जो पुल है वो बनाना रह जाएगा। अब जब 2016 में सिदरा इस मंसूबे पर काम का आगाज किया गया था तो तब इसकी जो कुल लागत थी वो 33 अरब रुपया थी। 4 साल में इस मंसूबे पर काम ना होने की वजह से इसकी लागत में 12 अरब रुपए तक का इजाफा हो चुका है और अब जो प्रपोजल दी गई है फंड्स की एलोकेशन के हवाले से वो 45 अरब रुपए की है। बेसिकली इस मंसूबे को बनाने का मकसद ये है कि गुलबर्ग, कैंट और जो गुलबर्ग के साथ मुल्का इलाके हैं उनको यहाँ से बाबू साबू तक यानी शहर से बाहर जाने के लिए एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर फराहम किया जाए। ये जफर अली रोड से होता हुआ फिर उसके बाद ये गुलशन रावी पहुंचेगा ये फ्लाईओवर और वहां से गुलशन रावी से होता हुआ सीधा जो जाके बाबू साबू पर पहुंचेगा। ये शहर लाहौर का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर होगा। इससे कबल ये जो मेट्रो बस का एलिवेटेड वे है वो आम ट्रांसपोर्ट के लिए या मेट्रो ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर है। शेख ज़ैन, हमें ये बताइए कि अब इस मंसूबे की सुनी तो गई है, इसे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा या सिर्फ मंजूरी मिल गई है और काम खत्म? इस तरह अगर माजी में देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो इनके अपने प्रोजेक्ट्स भी थे उनको भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल नहीं किया गया। मास वाइज शेल्टर होम का प्रोजेक्ट जो पनाहगाहों का प्रोजेक्ट था वो सबसे जल्द मुकम्मल हुआ। इसके अलावा जितने भी मनसूबाजात शुरू किए गए वो खास छोटे मनसूबे हैं या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत के पास जो फंड है उसका ना होना है। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है और पंजाब हुकूमत की तरफ से LDA को ये गो हेड भी दे दिया गया कि अगर LDA के पास फंड्स मौजूद हैं तो इस मंसूबे पर काम का आगाज करें। पंजाब हुकूमत की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फंडिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस माली साल 2020-21 में देखा जाए तो ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स आप हमारे साथ बता रहे थे। यकीनी तौर पर लाहौर शहर बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता जा रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नए प्रोजेक्ट्स की तो हमें ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले से प्रोजेक्ट जारी हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में मोहलिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत पकड़ती जा रही है और गुज़िश्ता रोज NCOC के तहत होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में कोरोना वायरस खासतौर पर तालीमी इदारों में केसेस की शरह में इजाफे को देखते हुए हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और मुल्क भर के तालीमी इदारों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्यूशन सेंटर्स को 26 नवंबर से बंद करने का फैसला किया गया है। ताहम इस दौरान घरों से तालीम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। असातिज़ा को स्कूल्स बुलाने की इजाज़त होगी, जबकि ऑनलाइन तालीम की सहूलत जहां मौजूद नहीं वहां असातिज़ा होमवर्क फराहम करेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी और 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोलने से कबल एक जायजा इजलास होगा जिसमें फाइनल फैसला किया जाएगा। जामियात के हॉस्टल्स में 1/3 तलबा रह सकेंगे। दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात को वस्त जनवरी तक मुलतवी किया गया है, जबकि PhD तलबा को जामियात बुलाने की इजाज़त होगी। इस साल बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। E through 8 उनका स्कूल ईयर मार्च तक ही अभी तक हम रखेंगे, क्योंकि 50% जो ग्रेड है वो उनके होमवर्क पे होगा और 50% जो ग्रेड है वो उनके हम MCQs देंगे। 9th, 10th, 11th, 12th के एग्जाम जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो मई या जून में होंगे, वो अब मार्च में नहीं होंगे। इस दफा हमने एग्जाम्स के बगैर बच्चों को पास नहीं करना। देखें, एग्जाम लेना बहुत जरूरी, 1 साल कर दिया, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक था, मगर इस दफा हम होमवर्क में भी ग्रेडिंग करेंगे और हम एग्जाम भी लेंगे। अगर एक स्कूल के अंदर मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि 10 टीचर हैं तो 50% 5 टीचर मंडे को आ सकते हैं और 5 टीचर थर्सडे को आ सकते हैं। छुट्टियों में ऑनलाइन तालीम जो दे सक रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं वो बिल्कुल देंगे। उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा है, ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेगी। हम अपना तालीम घर जो है गवर्नमेंट का उसको दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं और सबसे जरूरी जो है हम होमवर्क दे रहे हैं जो कि ग्रेडेड होगा, जिसके ऊपर ग्रेड मिलेगा उनको। सब एकेडमीज बंद होंगी, सब ट्यूशन सेंटर बंद होंगे। सिर्फ अपने घर पे कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है और बुला के टीचर को पढ़ना चाहता है तो सिर्फ वो अलाउड है। उसके अलावा कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खुला होगा, कोई एकेडमी नहीं खुलेगी, कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, कोई कॉलेज नहीं खुलेगा। नाज़रीन, मुराद रास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि इस साल प्रमोशन का कोई चक्कर नहीं होगा। इम्तिहान देंगे, जो नंबर्स आएंगे उसी के मुताबिक ग्रेड मिलेगा। मुल्क भर में अगर हम कोरोना की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज़ायद देखी गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 29,545 टेस्ट किए गए हैं और इसके हवाले से कोरोना वायरस की तस्दीक भी बढ़ती जा रही है, जबकि वायरस से मजीद 48 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,744 हो गई है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मूजी वायरस के 241 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मोहलिक वायरस ने मजीद 3 जानें ले ली हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में वायरस से मजीद 13 हलाकतें हुई हैं। अमवात की तादाद मजमूई तौर पर 2,861 रिकॉर्ड की जा रही है। इस हवाले पे हमने बात करनी है जी। ये अभी जो फैसला आया है बच्चों के हवाले से, बच्चे कितने खतरे में हैं, किस तरह से घरों में तालीम का सिलसिला जारी रहेगा, स्कूल्स की जानिब से क्या प्लानिंग की गई है और ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, फैसले को मुस्तरद किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुज़ैमा अरसलान बुखारी साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अहम फैसला तो आ गया है कि तालीमी इदारे बंद हो गए हैं और पहले भी हमने देखा कि जैसे ही हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हुए लोगों ने समझा कि वैकेशंस हो गई हैं, सब लोग सैर सपाटों पे निकल गए और जो असल मकसद था वो कहीं पीछे रह गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। जैसा लास्ट लॉकडाउन में देखा गया था कि जैसे ही छुट्टियां दी गई थी लोगों को या ऑफिस से फ्री किया गया था तो उन्होंने इस तरह बिहेव किया कि जिस तरह ये एक ऐसी छुट्टियां जिनको एंजॉय किया जाए। हालांकि ये मतलब एक ऐसा पैंडेमिक है जो कि जब फैलना स्टार्ट हुआ उसको रोकने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो वैक्सीन से पहले तक तो लॉकडाउन की ही है। अब जहाँ तक ये छुट्टियों का मामला है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा अंडर प्रेशर रही है इस दफ़ा।
और उन्होंने इसमें थोड़ी सी मेरे हिसाब से जल्दबाजी की है। नहीं होनी चाहिए थी छुट्टी। मैं अब उसको बताता हूँ। देखें, अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो तालीमी इदारे सबसे एंड में बंद किए गए और सबसे पहले खोले गए। आप यूरोप की देख लें, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है और जो हर जगह मौजूद है। लेकिन हमारे पास ये हुआ कि थोड़ा प्रेशर गवर्नमेंट ले गई है। आए दिन ये पूछा जा रहा था कि कब तालीमी इदारे बंद होंगे, कब ये होगा, एग्ज़ाम का क्या बनेगा। अब देखें ना, अगर आप तालीमी इदारे बंद कर देते हैं और आप शादियों को अलाउ कर देते हैं, आप जो है शादी हाल, वो दूसरे जो है अपने मॉल्स खुले रखते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स खुले रखते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे क्या घरों में मतलब टिक के रह सकेंगे? मेरा तो ख्याल है नहीं। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है एक वाज़ेह पॉलिसी लाती। उसमें ये होना ये चाहिए था कि पहले आप के जो हाई रिस्क ग्रुप है, और मैं बारहा हर प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो बच्चे हैं ना लेस देन 10 ईयर्स स्पेशली, ये लो रिस्क ग्रुप है कोरोना के लिए। कोरोना का जो हाई रिस्क ग्रुप है वो 50+ से स्टार्ट हो जाता है। तो होना ये चाहिए था कि पहले ये अपने शादी हॉल्स वगैरह को कंट्रोल में लाते, मॉल्स को कंट्रोल में लाते, रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स करते, बाज़ारों की टाइमिंग कर देते, उसके बाद तालीमी इदारों की तरफ आते और उनको कहते हैं जी आपने ऑनलाइन लेके चलना है। टाइमिंग्स करते या फिर SOPs 100% या कम से कम 50% इम्प्लीमेंटेशन करा लेते। डॉक्टर साहब का पॉइंट हमारे पास आ गया है। आतिफ, हमें ये बताइए कि अब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नहीं मान रही, तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, उन्होंने कहा जी हम फैसला नहीं मानते, बच्चों का पहले ही बहुत नुकसान हो गया। तो पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को जो है उसमें एडिशन करूंगा। कल जो मुराद रास जो वज़ीर स्कूल हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए उसमें ये जिक्र हो कि जो अगर बच्चों को छुट्टियां तो हो रही हैं लेकिन वो मार्केटों में, मॉल्स में और तफरीह गाहों पर उनके जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि मेंशन होना चाहिए। आप कैसे एक एक बच्चे को चेक करोगे? कैसे आप मॉल्स या मार्केटों या तफरीह मुकामात पर जाने पर उनका कहना था कि पाबंदी होनी चाहिए। अगर स्कूलों में जाने से रोक रहे हैं तो फिर वहां जाने पर भी उनके पाबंदी होनी चाहिए। मुराद साहब पहले भी ये पॉइंट उठाते रहे हैं कि पहले मार्केट्स को, मॉल्स को, होटल्स को, इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, फिर तालीमी इदारों की तरफ है। अब लेकिन हुकूमत की जानिब से फैसला कर दिया गया। मुराद साहब भी प्रेशर ले गए हैं, जैसे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और वो खुद कह रहे थे कल भी, उन्होंने कहा कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि तालीमी इदारे बंद होने चाहिए, लेकिन कोरोना का उन्होंने जिक्र किया कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर अब हुकूमत ने ये फैसला कर दिया और NCOC की जानिब से फैसला किया गया, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जहाँ तक निजी स्कूलों की बात है तो उन्होंने इस हवाले से जो है इस फैसले को मुस्तरद किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने स्कूल खोलने का ऐलान नहीं किया कि हम स्कूल खोलेंगे, क्योंकि 26 से बंद होने जा रहे हैं। तो आज या कल में जो है ऐलान मुतवक्के है कि आया वो हुकूमत के जो फैसला है उस पर चलेंगे कि या स्कूल खोलने का ऐलान करेंगे। हमने देखा है कि इससे कबल काशिफ मिर्जा जो है वो ऐसे ऐलानात जो आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सरबराह रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो इसके साथ सर्विंग जो स्कूल अलायंस है उनकी जानिब से भी फैसले को मुस्तरद किया गया। कुछ तलबा की जानिब से भी, जो तलबा तंजीमों की जानिब से भी इस फैसले को मुस्तरद किया गया। कुछ टीचर्स जो हैं सरकारी स्कूलों के, उन्होंने भी मुस्तरद किया और कुछ का कहना था कि ये अच्छा फैसला है और जो SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब, अब बात हो गई है SOPs की। मेन पॉइंट कोरोना से बचने का यही है कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, एहतियात आपने करनी है। किस हद तक होता देख रहे हैं? देखें, ये तो टाइम ही बताएगा। लास्ट टाइम भी SOPs पे इतना ज़्यादा अमल नहीं किया गया। अभी भी अगर आप देखें तो SOPs पे उसका अमल नहीं हो रहा है जिस तरह के होना चाहिए। और उसका एक बड़ी चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। और आज की तो अमवात ही 48 है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर पिछले 2-3 महीने उठाए जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा है। तो जो अमवात होती है वो इस शिद्दत को शो करती है कि बीमारी किस शिद्दत से फैल रही है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ में कि SOPs की प्रॉपर क्या कहते हैं फॉलोइंग। डॉक्टर साहब, लोग कैसे रियलाइज़ करें? लोग तो कोरोना को ही नहीं मान रहे। अब इसमें मीडिया का रोल आ जाता है फिर दोबारा से कि मीडिया किस तरह ये इसको देखे ना। होता ये है कि अब लोग भी मतलब उनको लगता है कि ये अनरियल है। जब एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डराया जाता है और वो समझते हैं जी कि बाहर तो हमें, वो समझते हैं जब तक जो मीडिया कह रहा है उन्हें वो चीज़ें अपनी आंखों के सामने नजर आनी चाहिए। जब ये अस्पतालों को विजिट करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि किस कदर शिद्दत है बीमारी में। देखिए ना, जो शदीद बीमार होगा वो हॉस्पिटल में ही होगा ना।
हम क्योंकि डॉक्टर्स हैं, मीडिया के लोग जाते रहते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा होता है। हमें लोगों को ये कन्वे करना है कि देखें बीमारी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये नहीं है कि जो नौजवान लोग हैं वो इनविंसिबल है, वो भी बीमार पड़े हैं और वो भी बड़े शदीद हद तक बीमार रहे हैं। लेकिन बार बार जब वो चीज़ कही जाती है कि जी वो इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, तो लोग समझते हैं कि नहीं ये तो जी हमें डराने के लिए किया जा रहा है। हाँ। इसमें हकीकत कुछ नहीं है, बल्कि ये एक टोपी ड्रामा वो समझते हैं। उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि हॉस्पिटल के शॉर्ट्स भी जाने चाहिए कि किस कदर मतलब मुश्किल हालात है, कितने बेड्स हैं। अभी देखें एक्सपो सेंटर खोलना पड़ा है, पिंडी में भी 4 हॉस्पिटल मतलब उनके जो के फंक्शनल नहीं थे उनको करना पड़ा है, और प्राइवेट वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप बेड्स बढ़ाएं ताकि हमारे पेशेंट को फर्स्ट वेव में सारी तैयारियां की जा रही थी, अब दोबारा से वो एग्जैक्टली हम बिल्कुल वहीं पहुंच चुके हुए हैं। सिस्टम चोक होने से पहले ही हम जो कर सकते हैं कर लेना। एक दफा सिस्टम चोक हो गया तो फिर तो बहुत नुकसान है। इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि सियासी जलसे हो रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है, बात हो रही है, तो फिर वो लोग उसको संजीदा नहीं लेते कि जब तकरीबात हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो वो समझते हैं कि कोरोना कहाँ है। अच्छा आतिफ, अब ये अकेडमीज पे बंद हो गई हैं, मुराद राज साहब ने गिन के बता दिया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब कुछ बंद हो गया, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन रहेंगे। एक्सेप्शन उन्होंने कहा कि वहाँ पर तादाद जो है वो कम होती है, तो इसलिए वोकेशनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको जो है वो नहीं बंद किया जा रहा। बाकी तमाम तालीमी इदारे जो हैं जिनमें रात को जो है वो शफकत महमूद जो है उनकी जानिब से मदारिस का भी जिक्र किया गया कि मदारिस भी इस कैटेगरी में शामिल है। उन्होंने कहा वाज़े तौर पे कि मदारिस भी इसमें शामिल है। हमने देखा कि जब पहले हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे खोले गए, बाकायदा तौर पे उसका ऐलान किया गया, तो उससे पहले ही मदारिस खोल लिए गए थे, इम्तहानात मुनक्किद किए गए थे। तो इस दफ़ा जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफकत महमूद, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया। शफकत महमूद साहब तो कल से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, बच्चों की जानिब से, तालिबात की जानिब से जो मीम्स बन रही हैं, जो वीडियोस बन रही हैं उनके लिए, और जो उनकी तारीफें की जा रही हैं। 26 को यौम शफकत मनाया जाएगा। इस हवाले से जो है वो बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे। अब देखिए ये कि तलबा उसकी और लोगों की कितनी गैर संजीदगी है कि वो सूरत हाल को संजीदगी से लेने की बजाय उस पर उसका मजाक बना रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है छुट्टियां उनके लिए फायदा मंद है, वो एंजॉय करेंगे। हालांकि अब जो है कुछ अरसे में पेपर होने जा रहे हैं, स्टैंड अप्स चल रहे हैं, तो बच्चों की जाने से छुट्टियों दिसंबर जनवरी का बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि जब आपके दिसंबर टेस्ट भी हो रहे होते हैं, जिन्होंने 3rd ईयर से 4th ईयर में जाना है बिल्कुल स्टैंड अप्स हो रहे हैं। और इसके साथ अब ये भी है कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 1ली से 8वीं तक जो है वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास ने कहा था 1ली से 8वीं तक जो है उनके इम्तहानात मार्च में होंगे। जो 9वीं से 12वीं तक के तलबा हैं जिनके सालाना इम्तहानात बोर्ड के होते हैं वो मई और अप्रैल और मई होंगे, अप्रैल और मई में होंगे। तो इसके हवाले से भी ऐलान कर दिया गया और ये वाज़े हो रहा है कि तालीमी साल जो है वो देर से ख़त्म होगा और अगला जो तालीमी साल है वो लेट शुरू होगा। प्रमोशन नहीं मिलेंगी। उसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो रवायती तरीके से होमवर्क दिया जाता था अब वो नहीं होगा, अब बच्चों के उस पर ग्रेडिंग होगी और 50% नंबर जो है इस होमवर्क के होंगे और 50% जो है वो अगला जो टेस्ट होंगे उसके होंगे। डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि जब हम बच्चों की सेहत की बात करें, कोरोना से पहले दिन से हम देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे बहुत महफूज रहे हैं, ओवरऑल बच्चे महफूज हैं। कहा जाता है कि किसी भी अगर बीमारी में कोई शख्स मुब्तला है तो वो कोरोना उसके लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन जाता है। बच्चों में भी ऐसा ही मामला है या फिर बच्चे बेशक किसी और बीमारी में मुब्तला है उसके बावजूद वो कोरोना से सेफ है? देखिए ओवरऑल तो बच्चे सेफ हैं। ओवरऑल इसलिए सेफ हैं जो अब तक रिसर्च हुई है कि वायरस ने जहाँ पर जिस रिसेप्टर में जाके बाइंड करना होता है बच्चों में उसकी तादाद बहुत थोड़ी है। दूसरा एक इम्यूनिटी होती है टी सेल इम्यूनिटी, वो बच्चों की वायरस को एक्सपोज होकर बेहतर रहती है। लेकिन जहाँ आपने बात की जैसे हम अपनी ज़बान में कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं कि भाई पहले से ही कोई डिजीज का मौजूद होना, वो बच्चे जिनके हार्ट के मसले हैं, जिनके किडनीज के प्रॉब्लम है या कोई ऐसी उनको बीमारी चल रही है जो कि लंबी है, वो हाई रिस्क ग्रुप में ही आते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल 10 तक सिम्टोमेटिक यानी कि सिम्टम्स ही कम होते हैं बच्चों में, 90% बच्चे अगर इन्फेक्ट हो भी जाए तो वो सिम्टम्स नहीं आते उनके अंदर, वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ज़्यादा बच्चे बीमार वही हुए हैं या उन्हीं को आईसीयू केयर की जरूरत हुई है या जो बच्चों में अमवात भी हुई है जो कि थोड़ी है, वो ज़्यादातर वही बच्चे थे जो पहले से ही अनवेल थे किसी भी क्रॉनिक इलनेस की वजह से। उसमें ज़्यादा हार्ट
किडनी, लिवर, ये वाली डिजीजेज जो थी उनमें मौजूद थी। ठीक, आतिफ हमें ये बताइए अब कि अब तालीम का सिलसिला कैसे जारी रहेगा, क्योंकि पहले भी स्कूल तालीमी इदारे बंद हुए थे तो बात यही थी कि ऑनलाइन तालीम, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास ना उतनी सहूलियात हैं, ना उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ हैं, ना इंटरनेट है, वो किस तरह से। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑप्शन यही दिया जा रहा है कि कल जब मुराद राज साहब से पूछा कि अब क्या दोबारा से ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया जाएगा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अब तालीम घर जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा, और जो इसके साथ साथ बच्चों को। अच्छा आतिफ, मुराद राज साहब जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे ना, तो इतनी वो कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे थे कि हम ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हर घर में बच्चे के पास आपने सहूलत दी हुई है और आपको पता है कि अब भाई हम कर लेंगे, नो इशू। अब देखा कि पहली लहर में भी हम इस पे कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, और उसमें असातिज़ा की जानिब से भी जो है इस हवाले से निशानदही की जाती रही है कि जो ऑनलाइन तरीका तालीम है उस तरीके से मौसर नहीं है, ख़ास तौर पर जो देहात है जहाँ पर नेट की सहूलत नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो वहाँ पर फिर एक दफ़ा बच्चों को मुश्किलात का सामना रहेगा। तो यही चीज़ें हैं जिसके हवाले से जो है वो असातिज़ा भी जिक्र कर रहे हैं और माहिरीन तालीम भी जिक्र कर रहे हैं कि छुट्टियां होने से बच्चों की तालीम का हर्ज होगा, ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि दूर दराज इलाकों में बिल्कुल होते हैं। हमने देखा कि जब ये पहली लहर आई तो यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से ऑनलाइन पर मुंतकिल हुए तो बहुत सारे तलबा ने एहतजाज भी किया कि हमें जो है ऑनलाइन निज़ाम तालीम जो है वो इस तरीके से सूटेबल नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स की उस तरीके से तरबियत नहीं है। कल भी मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा था, वो कहते थे कि आधा घंटा तो हमें जब क्लास शुरू होती है तो वो स्क्रीन सेट करते हुए, ऑनलाइन सेट करते हुए, कोई कभी कोई कहता है मसला है, कोई तालिबात की जानिब से बदतमीजियां भी बहुत सामने ऑनलाइन। बिल्कुल ये इस तरह की शिकायत बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, रवैये इस तरह के नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हुआ। डॉक्टर साहब, अब बच्चों की हम जब ये मौसम भी इस तरह का चल रहा है, जुकाम, फ्लू हर बच्चे को ही तकरीबन हो जाता है, इम्यून सिस्टम बच्चों का बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की खुराक अच्छी होनी चाहिए। मतलब खुराक में तमाम चीज़ें अच्छी अमाउंट में होनी चाहिए, स्पेशली प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सर्दियाँ हैं तो ये जो यखनी, सूप, खाली वाटर टाइप चीज़ें जो है इनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बच्चों की आपको पता है बच्चे क्योंकि इतना वो तो नहीं होते, वो हर चीज़ पर करते हैं, हमें आइसक्रीम दिलाई जाए, हमें ये कोल्ड ड्रिंक दिलाया जाए, एग्जैक्टली। अब वालिदैन का ये फ़र्ज बनता है कि मौसम को सामने रखते हुए और हालात को सामने रखते हुए इन चीज़ों से परहेज़ करें। एक तो ये है कि अपनी खुराक से जो आपने लेना है और जो बाकी चीज़ों से परहेज़ करना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ यही है, जैसे कि स्मोक, आपको पता है लाहौर में पोल्यूशन या बड़े शहर जहाँ भी है, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इन छुट्टियों को जो कि दी जा रही है इनको एज आ लेयर वेकेशन ना लिया जाए। ये एक मजबूरी में दी जा रही है। हालात इस तरह के हैं कि स्कूल चलाने इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी की बात है। बच्चे किसी भी कम्युनिटी का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं। बिल्कुल, जैसा भी आतिफ कह रहा था ना कि जी एक तरफ तो जलसे हैं, उसके क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से तकारीब हो रही है ओपनली, उसमें SOPs की वायलेशन की जा रही है और लोग उस पर भी उठा रहे हैं। लेकिन आपको अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है, ठीक है। आपने खुद से इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है घर के अंदर कि भी एक तो आप खुद भी देखे ना, बीमारी कोई भी फैला सकते हैं, उसके लिए लाजमी नहीं है कि बच्चा स्कूल से लाएगा, आप भी जाके किसी तकरीब से बीमारी घर ला सकते हैं और फिर सबको लग सकती है। एग्जैक्टली, और आपके घर में फैल सकती है। तो सबको एहतियात करनी है, चाहे वो आपके 70 to 80 ईयर्स के हैं या वो 4 या 5 साल के हैं। तो ये बच्चों के लिए ओवरऑल जो है कोई ऐसी चीज तो नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो ये विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये 3 ऐसे विटामिन हैं जो कि आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। उसमें सी आपके केले में बहुत अच्छी मौजूद है। आगे सीजन आ रहा है इनका माल्टों का और उनका, उसमें भी सी मौजूद है। अच्छा है। ए जो है वो अंडे में मौजूद है और आपके मीट में मौजूद है। डी जो है वो दूध पे मौजूद है। यानी डॉक्टर साहब ये तो रूटीन की चीजें हैं ना जो हम लोग खा रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल, अगर ये अच्छी अमाउंट में ये दी जाएंगी तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेगा, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी। और यही कहा जाता है कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अगर आप बूस्ट करेंगे तो आपकी जो फाइटिंग पावर है वो बढ़ जाती है और जो बीमारी की शिद्दत है उसमें कमी आती है। लेकिन पहली बात तो है ना कि आप बीमारी से ही बचे। और उसके लिए यह है कि आप SOPs पे अमल करें और गैदरिंग्स में और क्या कहते हैं
बिना जरूरत घर से जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई जरूरी काम होता है तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करके आप लोग जाएं। और बच्चों को, क्योंकि अब छुट्टियां तो उन्हें अब घर ही रखना चाहिए, ज्यादा देर के उन्हें आप पब्लिक प्लेसेस पे लेके। तालीम घर सिलसिला कहा जा रहा है फिर से शुरू होगा, लास्ट ईयर एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेटिस्फाइड रहा? लास्ट ईयर जो एक्सपीरियंस स्कूल एजुकेशन का रहा वो इतना मौसर नहीं रहा। जो उसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं और जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें जो देखा गया है कि बहुत सारे गांव देहातों में जो है बच्चों के पास नेट नहीं था, तो उस तरीके से मौसर नहीं रहा। और इस हवाले से अभी एक स्टडी भी कंडक्ट की जानी थी। जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है उसने तमाम सूबों से जो पायलट प्रोजेक्ट में जो है वो मुंतखब स्कूलों में जाके बच्चों के टेस्ट लेने थे कि 6-7 माह जो बच्चे स्कूलों से बाहर रहे हैं, तालीम नहीं हासिल कर सके, तो उन्होंने क्या तालीम घर के जरिए से हासिल किया है। तो अब उसकी फाइंडिंग आने से पहले ही जो है ये दोबारा से छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तालीम घर जो है वो कह रहे थे 1-2 रोज में उसको बहाल कर दिया जाएगा और इसके साथ जो छुट्टियों का काम है उसकी तैयारी जो है पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। तो ये भी कह रहे थे कि इस हफ्ते ही बच्चों को दे दिया जाएगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूल सरबराहान को पहले से हिदायत की गई हैं। अब उम्मीद तो ये की जाती है कि छुट्टियों से पहले ये वर्क जो है वो बच्चों को पहुंच जाएगा। लगता नहीं है, क्योंकि हम महकमा स्कूल एजुकेशन की ये बातें और ऐलानात तो हो जाते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन आतिफ वही बात है ना कि रवायती तरीके से होमवर्क नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा? इसमें रवायती तरीके से उससे मुराद ये है कि बच्चे जो काम करके आएंगे उसकी बाकायदा चेकिंग होगी और फिर उसके नंबर दिए जाएंगे, ग्रेडिंग होगी। वही ग्रेडिंग के ऊपर ही फिर उनकी अगली जमातों में प्रमोशन जो है उसको काउंट किया जाएगा। नंबरों को 50% उस टेस्ट के होंगे और 50% जो कहा गया है कि इन जो होमवर्क होगा इसके ऊपर दिया जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब हमारे बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या उनको पैगाम देंगे इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? आप देखिए, मेरा पैगाम बड़ा सिंपल सा है कि क्योंकि एक वबा है, ठीक है, और अभी तक इसका कोई इलाज प्रॉपर दरियाफ्त नहीं हुआ, तो आपको ही अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। जैसा कि गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं, छुट्टियां देने का मकसद ये है कि उनको सेफ रखा जाए, तो आपने इसमें रोल अदा करना है कि अपने बच्चों को सेफ रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से हमने लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ हम सकते नहीं है, हथियार हमारे पास है नहीं, इसलिए बच के रहना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम रुत बदल रही है और मौसम मुसलसल इंगड़ाइयाँ ले रहा है। मुल्क में कहीं मौसम गर्म है, खुश्क है, तो कहीं सर्द होना शुरू हो गया है। ठंडी हवा के झोंकों ने स्मोक से सताए लाहौरियों को कुछ रिलीफ दिया है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सेहत बख्श करार दिया गया है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो माहिरीन मौसमियात खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती तो स्मोक फिर से बढ़ सकती है। सुबह और शाम के औकात में खुनकी महसूस होने लगी है, जो एक बड़ा खूबसूरत एहसास देती है। बदलता हुआ मौसम अपने साथ ना सिर्फ मलबूसात, खाने पीने की तब्दीली लेकर आता है, बल्कि आपका पूरा ज़िंदगी का पैटर्न बदल जाता है। मिजाज बदलते हैं, तबीयत पर भी आपके असरात होना शुरू हो जाते हैं और ये मौसम तकरीबन सभी का पसंदीदा मौसम होता है। सर्द मौसम में चेहरे की रौनक और चमक दमक बरकरार रखना खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। खुश्क और बेरौनक चेहरे को भी बेरौनक बना देता है। ये मौसम जल्द तरोताज़ा और नरमो मुलायम ना हो तो चेहरे की शगुफ्तगी भी जाती रहती है और जब आपने किसी फंक्शन पे जाना होता है तो बड़ी परेशानी रहती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। मौसम सरमा जहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ अपने साथ लेकर आता है, फ्लू है, खांसी है, बुखार है, वहीं पर जिल्द की खुश्की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। मौसम सरमा में खुश्क और ठंडी हवाओं के बायस बालों की जड़ों और जिल्द पर खुश्की का आ जाना बहुत आम सी बात समझी जाती है और खुश्की के सबब खारिश की शिकायत भी बहुत आम हो जाती है, जिससे बचने के लिए तरह तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती है, जिनका फ़ायदा ना तो देर पा होता है और ना ही तसल्ली बख्श होता है। इसलिए माहिरीन जिल्दी इमराज के मुताबिक मौसम सरमा में खारिश और स्किन के हवाले से मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जल्द ख़राब भी हो सकती है और बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जिसमें आपकी जल्द खुरदरी हो सकती है और वो फिर मुसलसल आपके साथ ही रहेगी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खाने पीने में वाज़ेह फ़र्क आ जाता है और गर्मा गर्म कॉफ़ी की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, हलवा जात की बात करें, तो फिर जब खाया जाता है तो फिर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ये खाना कितना है, किस तरह से खाना है,
हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारी स्किन को भी फ्रेश रखने में काम करेंगी, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात है ज़ोहा सुहेल है और इसके साथ साथ सहरिश जावेद हमारे साथ मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सहरिश, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जब सर्दी का मौसम आता है कितनी स्किन केयर डिमांड करता है, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे स्किन पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्किन का ऐसा है कि ओवरऑल सिर्फ विंटर्स में नहीं, समर्स में भी बेसिक स्किन केयर और थोड़ी हो, मॉडरेट हो, लेकिन स्टेडी चले, होनी ज़रूरी है। और विंटर्स में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसमें आप फर्दर मॉइस्चराइज़र ऐड कर लें, एक ज़रा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अपने मौसम के और लाइफस्टाइल के हिसाब से। बाकी अगर आप अच्छी स्किन केयर रख रहे हैं तो वो आपके विंटर्स में भी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें एक अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइज करें और दिन के टाइम पे सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा सहरिश, गर्मियों में ज़्यादा स्किन मेहनत मांगती है या फिर सर्दी के मौसम में? दोनों में, क्योंकि गर्मियों में जो है पाकिस्तान में एक्सट्रीम वेदर्स हैं, गर्मियों में पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, ऑयल बहुत निकलता है। और सर्दियों में भी इसी तरह से है कि सर्दियों में पसीना तो नहीं आता लेकिन ड्राइनेस बहुत हो जाती है, मौसम बहुत यहाँ का खुश्क हो जाता है। सब स्किन टाइप्स पे ड्राइनेस हो जाती है, ऑयली वालों के भी ड्राइनेस हो जाती है? ऑयली वालों की नजर नहीं आती है, लेकिन उनका स्किन पे ऑयल एक्सेस और सीबम का जो प्रोडक्शन है वो बहुत एक्सेस हो जाता है, और वो इसी चीज़ की अलामत होता है कि आपने मॉइस्चर लेवल जो है अपनी स्किन का कम रखा हुआ है। वो एक मिथ है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, और अक्सर हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें तो मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, लेकिन वो इसी चीज़ का एक मसला लेकिन उनको चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। ज़ोहा, खूबसूरत स्किन का ग़िज़ाओं से कितना ताल्लुक? बहुत लिंक है सिद्रा। सर्दियों में ड्राई स्किन वैसे ही हो जाती है, और मेन गोल यही होना चाहिए कि डाइट के थ्रू अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर कंट्रोल करें। उसमें मैं रिकमेंड इस तरह से करती हूँ कि विटामिन ई से जो भरपूर चीज़ें हैं वो स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन रखती हैं। मसला क्या होता है कि ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और जब ड्राई स्किन होती है वो आपको डिफरेंट किस्म के इशूज़ भी फिर लेके आती है। तो आप विटामिन ई रिच फूड अगर कंज्यूम करते हैं तो स्किन को मॉइस्चर को रिटेन रखती हैं। आप क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन ई हमारे पास किन चीज़ों में मौजूद है? सबसे पहले तो ये अखरोट में और बादाम में मौजूद है, लेकिन बहुत से लोग इनको कंज्यूम नहीं कर पाते। अगर वो ये कंज्यूम नहीं कर पाते तो वो सनफ्लावर सीड्स, जो सूरजमुखी के बीज हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी विटामिन ई में भरपूर है। वैसे ही खाना है? बिल्कुल वैसे अपने हार मुँह कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको रोस्ट कर लेते हैं नमक के अंदर। नमक के अंदर रोस्ट, उसकी ग़िज़ायत भी ख़राब हो जाती है और वो ठीक भी नहीं रहता, बहुत से लोगों का वेट पुट ऑन कर देता है। अच्छा ज़ोहा, अब आपने ये हमें अखरोट और बादाम तो बता दिए लोगों को, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि हर चीज की ज्यादती खतरनाक है। बाउल भर के आपने नहीं बैठना कि खाना शुरू में, तो फिर हाथ ही रुकना मुश्किल। एग्जैक्टली, सर्दियों में मसला क्या आता है, वेट गेन का मसला बहुत ज्यादा लोगों में नजर आता है, क्योंकि क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं और एक ही वक्त में बहुत ज्यादा कंज्यूम करके हम उठते हैं, फिर ये चीज ठीक नहीं है। बादाम अगर आपने कंज्यूम करने तो 7 आलमंड्स अ डे आपने कंज्यूम करने, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करने। और अखरोट की बात अगर करें तो आधे से 1 अखरोट तक जाना है, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करने। लोग 5 से 6 अखरोट एक वक्त में ले लेते हैं, ये बहुत खराब हैबिट है। अच्छा ज़ोहा, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो एक ही बार पूरे हफ्ते का कोटा पूरा करते हैं, फिर कहते हैं अब हम पूरे हफ्ते में नहीं खाएंगे। वो ये समझते हैं कि इसमें गुड फैट्स हैं, ये हमें नुकसान नहीं देंगे। गुड फैट्स उसमें है, लेकिन जब पोर्शन ज्यादा करके खाएंगे तो वो भी वेट बढ़ाएंगे आप लोग। ठीक, वो भी आपके लिए नुकसानदेह होंगे। हमें सर ये बताइए कि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आजकल बड़े डिफरेंट फेशियल्स दे रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैनुअल फेशियल और दूसरा फेशियल जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट दे रहे हैं, कितना अच्छा है? और खासतौर पर हमारी ख़वातीन समझती हैं कि शायद वो महंगे बहुत हैं, हम नहीं जा सकते, इस हवाले से बताइए। जहाँ तक महंगे की बात है, वही काम है कि जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो है वो अप हो जाती है। ठीक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी क्वालिटी ऐसी है कि आपको बहुत अरसे तक फिर इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे स्किन आपकी इतनी ज्यादा मेंटेन रहेगी कि आपकी जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्किन केयर और बार बार आपको सैलून्स के चक्कर और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़े वो नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसके अलावा फेशियल जो है ये देयर इज़ नो डाउट के बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो रहे हैं, ये नहीं कि वो 1 2 3 स्टेप हैं और वो हर एक के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, उसके फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। वक्ती रिजल्ट्स होंगे, वो बाकायदा नहीं। हमारी कितनी ख़वातीन हैं, उन्होंने घर में कुछ प्रोडक्ट्स लेके रखे हुए हैं, उसमें स्क्रब्स हैं, क्लिंजर्स हैं, और वो स्किन पे खूब रगड़ा लगाती है, खूब अच्छे से, जैसे कहते हैं ना रगड़ा के, जितना रगड़ा लगेगा उतनी स्किन अंदर से वाइट निकलेगी। ये कितना डेंजरस है? ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं आपकी बात सुन के मेरे माइंड में ये चीज आई थी जब आपने ड्राई फ्रूट की बात की, लोग ज्यादती कर देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं।
उस चीज़ की ज्यादती भी, जितनी एक्सफोलिएशन ज़्यादा आप करेंगे वो स्किन को जो है वो शॉक में ले जाती है, डैमेज करना शुरू कर देती है। उसके बाद स्किन बम्पी हो जाती है, फाउंडेशन के पैचेस लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोग समझते हैं हम तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं मॉडरेशन में। जब भी मैं कोई प्रोसीजर करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मेरा क्लाइंट जो है उसको हर 15 दिन बाद या महीने बाद चक्कर ना लगाना पड़े। तो उसे मैं स्किन केयर ऐसी बताती हूँ घर पे मेंटेनेंस की कि वो कॉन्टिन्यूटी में रहे। और आपने जो पहले स्टार्ट में एक बात की थी कि जी शादियां हैं या फंक्शन है किसी पे, जब एकदम से जाना है तो स्किन के बुरे हाल होते हैं। स्किन ऐसी आपकी होनी चाहिए। सैरिश, कितनी ही खवातीन ऐसी हैं जो कि शादी पर, ईद पर या फिर किसी स्पेशल फंक्शन पर ही पार्लर का रुख करती हैं या फिर कोई स्किन ट्रीटमेंट लेती हैं? ऐसा एक्चुअली हमारे माइंडसेट्स थे आज से बहुत साल पहले। अब मेरी कोशिश होती है कि मेरे जानने वाले भी, मेरे क्लाइंट्स भी, सबको मैं ये चीज़ गाइड करूं कि आपको हर वक्त आपकी स्किन रेडी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी रखनी है। और वो होता है दोनों की कोऑपरेशन से। आप अगर घर पे उसको कंटिन्यू करेंगे, होम केयर करेंगे, तो हमारे प्रोसीजर्स का जो है रिजल्ट्स लास्ट करेंगे, आपके पैसे बचेंगे, अपना टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। अच्छा, ये होम केयर क्या है, इसके हवाले से भी हम डिटेल जरूर सैरिश से जानेंगे। हमें जोहा ये बताइए कि ड्राई फ्रूट की आपने आते ही बात की है जो कि आजकल बहुत डिमांड है। फ्रूट ग्रुप्स इस वक्त हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा कर रहे हैं? स्किन को सबसे पहले जैसे मैं बताया, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई के बाद हमारे पास पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी लोग सर्दियों में पीना छोड़ देते हैं, प्यास नहीं लगती, इस वजह से लोग पानी कंज्यूम नहीं करते। आप बेशक पानी को पानी के फॉर्म में ना कंज्यूम करें, आप उसको दूसरे फॉर्म्स में कंज्यूम करें, लेकिन डेली रिक्वायरमेंट पूरी रखें। पानी जब हम नहीं पीते सर्दियों में तो स्किन हमारी एजिंग की तरफ जाती है। आपने देखा स्किन अभी इस तरह से सर्दियों में पानी ना पीने से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो एजिंग की तरफ लेकर जाती है। तो पानी की क्वांटिटी बॉडी में पूरी रखें, लेकिन उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। जिस तरह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सूप के फॉर्म में ले लें। अगर सूप नहीं पसंद तो आप डिफरेंट कहवे बना के ले सकते हैं। और कहवे इस मौसम में बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक हो रही होती है, ठंड जुकाम फ्लू साथ में आ रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों को खुराक में शामिल रखें, सुपर फूड्स को रखें जो आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक रखें। ये जो कावे हम इस्तेमाल करते हैं ये पानी की कमी को पूरा करते हैं? पानी की कमी को पूरा करते हैं। कहवा पी के 1 घंटे बाद बहुत ज्यादा प्यास लग गई। नहीं, उसमें से ऐसे होता है कि कहवे में आपने कैफीन पत्ती ऐड नहीं करनी, आप सिर्फ पानी बॉईल करें, उसमें 1 लौंग ऐड करें। ये एक कहवा आपका लौंग का कहवा बन जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को इस मौसम म्यूकस का मसला हो तो ड्यूरिंग काफिंग उनको बहुत ज्यादा म्यूकस एक्सक्रीशंस हो रही होती है, तो अगर वो 1 लौंग का कहवा कंज्यूम करते हैं, सिर्फ 1 लौंग और 1 गिलास पानी का, तो बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ अदरक का कहवा, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, आप उसको सिंपल पानी में बॉईल करें और उसका जो एक्सट्रैक्ट आता है, बिल्कुल आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। ये दालचीनी में इस्तेमाल करती हूँ ना, इसलिए मैं इनका साथ में मैं भी पूछ लूं कि ये अच्छी है या नहीं। बिल्कुल अच्छी है। सिर्फ आपने कैफीन पत्ती ऐड नहीं करनी, क्योंकि पत्ती से क्या होता है, लोग जैसे चाय कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा कैफीन कंजम्पशन जो है वो बॉडी में से पानी को निकाल। कावा इस्तेमाल करती हूँ तो मैं 1 चुटकी पत्ती की भी डालती हूँ 1 कप में। वो 1 चुटकी ठीक है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो वो 1 चम्मच ऐड ऑन कर लेते हैं, वो ज्यादा थोड़ा डेंजरस, वो कड़वा हो जाता है। तो आप उसको बेशक 1 पिंच आप ऐड कर सकते हैं और बाकी जो एक सुपर फूड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखें। जैसे जिंजर की क्वांटिटी ज्यादा रखें, दालचीनी की क्वांटिटी ज्यादा रखें, लौंग की क्वांटिटी ज्यादा रखें, ताकि आप इनसे आदत हासिल कर सकें। कैफीन से क्या होता है कि पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। चाय कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने से, अगर आप नॉर्मल कंज्यूम करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं 2 कप्स अ डे, तो वो ठीक रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग 5 से 6 कप एक दिन में ले लेते हैं, तो वो पानी को एक्सक्रीट करता है बॉडी में से। आगे हम पानी कंज्यूम नहीं करते, जब बॉडी में से इजाफी पानी भी निकल जाता है तो स्किन की हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, वैसे आई एम ब्लेस्ड, मैं चाय नहीं पीती, मेरा तो नेचुरली फायदा हो गया ना। आप हमें सैरी ये बताइए कि बहुत सारी खवातीन शादी से रात को लेट वापस आती हैं, फिर कुछ ठंड लग रही होती है, फिर कुछ थकावट होती है। आप समझ गई हैं मैं क्या पूछने वाली हूँ। ना हम फेस वॉश करते हैं, ना हम चेहरे को क्लीन करते हैं, वो मेकअप ज्यादा चेहरा लेके हम वैसे ही सो जाते हैं। कितना खतरनाक है। ये खतरा नहीं है, सिर्फ ये जुल्म है अपने साथ, स्किन के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है। मैं सिर्फ इतनी सी एक चीज एडवाइस करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं बहुत सिंपल रखूँ चीजों को लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब आपने मेकअप किया है, अब चाहे वो फुल फेस ऑफ मेकअप है या आपने कोई बीबी क्रीम यूज किया, कोई लाइट है, आपने डबल क्लेंस करना है। नहीं है आपके पास क्लेंजर, तो जो चीज झाग बनाती है चेहरे पे, जो भी साबुन इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसको 2 दफा इस्तेमाल करें और 2-2 मिनट का मसाज करें। हल्के हाथ रखें, 2-2 मिनट का मसाज करें। दूसरी दफा के बाद जो है फिर आप आ जाएं अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर। मतलब ये 2 स्टेप की स्किन केयर से। दूसरा स्टेप अभी हम आपसे जानते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि मुंह धोना है ठंडे पानी से या फिर गर्म पानी? एक दरमियाना सा, जैसे एक समर्स में एक आता है ना, समर में उबलती हुई टूटियों वाला पानी नहीं, एक आता है गर्म पानी भी स्किन को जो है वो खराब करता है, डैमेज करता है। सेकंड स्टेप
सेकंड स्टेप आपका मॉइस्चराइजर आता है, बहुत बेसिक है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बल्कि बच्चों के लिए भी चेहरा धो के मॉइस्चराइजर लगाएं, ये एक आदत होनी चाहिए। और बीच में अगर सीरम्स ऐड कर लें, जो कि खास तौर पे इस मौसम के लिए हाइलुरोनिक एसिड जो है वो स्किन का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हाइड्रेशन देता है, वो मॉइस्चर को रिटेन करता है हमारी स्किन के अंदर नेचुरली, और वो एज के साथ साथ निकलना शुरू हो जाता है। वो सीरम्स लें, 5 to 10% इसकी परसेंटेज देखें, क्योंकि स्किन के अंदर इजीली पेनिट्रेट करता है वो बीच में ऐड करें। तो ये जो सीरम्स हैं इसका बीच में एक जो है ना वो बैरियर लेकर आए अपने मॉइस्चर। अच्छा, स्किन को क्लिनजिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है? 1 time a day और 2 time a day? एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड, लाइक 2-3 घंटे पहले। आई डू दैट एवरी डे, चाहे मैंने मेकअप किया है या नहीं किया हुआ। आपको क्लिनजिंग जरूर करनी है। क्लिनजिंग करनी है आपको। और आप कोई भी क्लिनजर इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत महंगा खरीदेंगे तो आपकी स्किन अच्छी नहीं हो। नहीं नहीं, एक बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे, ये कॉन्सेप्ट है वो एक बन चुका है। बाज ब्रांड्स के जो हैं वो नाम बिकते हैं, उसकी वजह से प्राइसिंग हाई है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करके किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास जाके आप कुछ ऐसी स्किन केयर करवा सकते हैं। पाकिस्तान में बल्कि बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो अपनी लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल इस तरह से रखें कि लोग क्या करते हैं, ले के चीज़ें और उसके बाद रख देते हैं, वो काउंटर पे पड़ी रहती हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाती हैं और वो फेंक देते हैं। तो पैसों का हमारे लोग तो एक्सपायरी चेक भी नहीं करते। मैंने तो ऐसे और ही टॉपिक है। हाँ। अच्छा जोहा, मैंने आपसे पहले भी फ्रूट्स पूछे थे और हम लोग मसाला जात की तरफ चले गए। फ्रूट्स हमें बताइए कि अभी मौसम में हमारे पास कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है? सर सबसे पहले हमारे पास ये जो मौसमी और किन्नू, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल फ्रूट्स हैं इस मौसम में। जैसे पानी की कमी की मैं बात करी थी, उसमें मैंने ऑरेंजेस का ही जिक्र करना था कि अगर आप पानी नहीं पी सकते तो आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। और कभी भी आप जो आपका माल्टा है, मौसमी, उसके ऊपर उसकी जो वाइट छिलका है उसको कभी रिमूव मत करें। बहुत से लोग उसको रिमूव कर लेते हैं। सर्दियों में जैसे मैंने बताया वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस मौसम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखें जो वजन को भी मेंटेन रखें और बाकी आपकी स्किन को भी अच्छा रखें। अब उसके ऊपर जो वाइट फ्लेक्स है वो फाइबर से भरपूर है। जो माल्टा है उसके इनर सिस्टम को भी बहुत मेंटेन रखते हैं। माल्टे में हमारे पास 2 किस्म के फाइबर आ जाते हैं, एक जो माल्टे के अंदर और एक जो उसके बाहर है। जो बाहर वाला इनसॉल्युबल फाइबर है वो वेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, आपको भूख नहीं लगने देता और आपका जो लार्ज पोर्शन साइज है उनको स्मॉल में लेके आने की मदद करता है। लेकिन खाने का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग माल्टा खाली पेट खा रहे होते हैं, सोने से पहले ले रहे होते हैं, खाने के दरमियान में ले रहे होते हैं। ज्यादातर लोग जोहा रात को फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने के बाद। रात को फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं। बेस्ट टाइम जो है वो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक है, जो 10 से 11 बजे और शाम 4 से 5 बजे का। इसके अलावा जो बाकी वक्त है, यानी कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो नाश्ते में खाली ऑरेंज जूस पी लेते हैं, बाकी कुछ और कंज्यूम नहीं करते। ये चीज़ ठीक नहीं है। आपने फ्रूट्स को मिड मॉर्निंग स्नैक्स के फॉर्म में लेना है, बाकी जो सारे दिन का आपका मील है वो आपने नॉर्मल जो आप कंज्यूम करते हैं आपने वो कंज्यूम करना है। इसके अलावा वेजिटेबल्स का भी हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर कि फ्रूट्स जैसे ये है, वेजिटेबल्स में हमारे पास शकरकंदी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजन में। और अभी तो नजर भी बहुत नजर आ रही है। शकरकंदी, सिंघाड़े और मकई, ये 3 ऐसी सब्जियां आप कह लें, ऐसे फूड्स हैं जो इस मौसम में ज्यादा नजर आते हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। इन तीनों का इस्तेमाल इस मौसम में जरूर करें। शकरकंदी का क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और आप उसको सिंपल, लोग समझते हैं मीठी बहुत है, खाएंगे तो मोटापा आ जाएगा। नहीं, हाँ, लेकिन पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाएंगे तो मोटापा नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आधा किलो शकरकंदी एक दिन में बॉईल करके कंज्यूम कर लेंगे। आप सिर्फ हाफ कप कंज्यूम करें जिनको वेट का इश्यूज है, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे पास वो ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जोहा, जैसे आप बता रही होती है ना, कितने सारे सीन्स मेरे जहन में आते जाते हैं कि लोग बाहर से शकरकंदी खरीद के खाते हैं। एक वो खुद मीठी होती है, ऊपर से फिर वो जो दुकानदार होते हैं या फिर वो ठेले वाले होते हैं वो ऊपर मीठी चटनी डाल देते हैं। मीठी चटनी डाल देते हैं। पर सिद्रा बता क्या, लोगों के अपनी उसके ऊपर आता है कि वो अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। जो अपने बारे में कंसर्न है उसके ऊपर कभी भी ऐसी चीजें ऐड ऑन नहीं करें, वो खाली बॉइल्ड जो शकरकंदी वो कंज्यूम करेंगे। उसका वैसे बड़ा अच्छा टेस्ट, उसका बहुत फायदा है, वो वेट को भी बढ़ने नहीं देगी। इसके अलावा सिंघाड़ों की जैसे मैंने बात की, तो सिंघाड़ों के अंदर भी आया था कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना ठीक नहीं है। सिंघाड़ों में पानी बहुत ज्यादा होता है, 74% में पानी मौजूद है और फाइबर भी मौजूद है। और जिस तरह से ब्लड प्रेशर की भी हम बात कर रहे थे कि लोग हलवा जात खाने शुरू हो जाते हैं, सेरी पाए नहारियाँ बहुत कंज्यूम करते हैं, गर्म चीज़ें, तो वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमा कर लेती हैं। जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह। तो सिंघाड़े हमारे पास एक तो पानी में भरपूर हैं और फिर वो बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रही है तो उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक, सहरिश, अब हमें बताइए, हमारे यहाँ का एक अलमिया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गोरा रंग, उसको हासिल करने के लिए हमारी ख़वातीन नहीं देखती कि ये चीज़ अच्छी है नहीं है, इसमें स्टीरॉइड्स हैं, वो चाहे 150-200 की करीब मिले लेकिन आपको 8 दिन में गोरा कर दे, तो हमारी ख़वातीन वही इस्तेमाल करती हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है,
ठीक है। अच्छा। और ये स्टीरॉइड्स वाली चीजों और इनकी वजह से जितना बिजनेस डर्मेटोलॉजिस्ट का बढ़ता है ना, वो मेरा ख्याल है और किसी का नहीं बढ़ता। ठीक, आखिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और आपको बहुत जल्दी और बहुत लंबी देर के लिए जाना पड़ता है। पूरे फेस बर्न के साथ क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। जो चीज जो स्किन केयर फौरी तौर पे असर कर रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाउटफुल है, चाहे ऊपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। स्लो एंड स्टडी वाला काम करें, वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और वही चीज जो है उसके रिजल्ट्स लास्ट करते। वो कछुआ जीत जाता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बस बिल्कुल। हाँ। अच्छा सरिश, बहुत सारी जो खवातीन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि गोरे रंग के हवाले से जब उनको एक बार स्किन प्रॉब्लम हो जाता है तो वो फिर ठीक हो जाता है या हो फिर जाता है अमूमन कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, वो खुदा न खास्ता किसी बहुत ही एक्सट्रीम उसमें चला गया है स्टेज पे भी, तो टाइम ज्यादा लगता है लेकिन हो जाता है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी आदत जो इस मौसम में बहुत ज्यादा अपनाई जाती है लेकिन उनको नहीं अपनाना चाहिए? पानी नहीं पीते हैं लोग। ठीक। फलों का, सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ठंड की वजह से लोग कम कर देते हैं। हाँ। और ये कि खाते हैं तो जैसे हीटर के आगे हीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब हीटर का इस्तेमाल बढ़ता है डिहाइड्रेशन बढ़ती है, और उसके लिए पानी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए वो बहुत शुक्रिया सहरी जावेद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जोहा सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया। खवातीन को हमने बता दिया है, मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि हमारी कल मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। अल्लाह निगहबान।